हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ पूजा राजपूत और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब बच्चे का समय निर्धारित नहीं होता है, कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है कि उसे कब नींद आ रही है, ऐसे में हम कैसे पहचानें कि अब बच्चा जो है थक गया है और उसे नींद की ज़रूरत है। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा जब थक जाता है उस समय हम उसकी जो है अच्छे से नींद पूरी कर सकें। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले अगर आपने हमारी बच्चे की नींद जो सीरीज़ चल रही है इसके पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझने में मदद मिले और आप जो है बच्चे की अच्छे से नींद पूरी करवा सकें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में जैसा कि हम बात करने वाले हैं कि बच्चा जब थक जाता है तो उसका बर्ताव जो है कुछ अलग तरीके का हो जाता है। ये चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि अब बच्चा जो है थक गया है, अब उसे ना भूख लगी है ना कुछ और चीज़ें हैं, वो केवल सोना चाहता है। तो ऐसे में सबसे पहली ज़रूरी बात है कि बच्चा जो है अपने कान खींचने लगता है। आप देखेंगे कभी वो ऐसे कान खुजलाएगा, कभी कान खींचेगा। तो इस टाइप की अगर वो एक्टिविटी करता है तो इसका मतलब है कि बच्चा बहुत ज़्यादा थक गया है। आपके बच्चे की जो है आँखें छोटी-छोटी होने लगती हैं, वो आँखों को बहुत ज़्यादा मसलने लगता है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है तब वो इस तरह से बर्ताव करने लगता है, उसे बहुत तेज़ क्योंकि नींद आ चुकी होती है। इसके अलावा जब भी आप उसे कुछ खिलाने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। वो आपका हाथ अलग तरीके से झटकार देगा या आपके हाथ से चीज़ लेके फेंक देगा। वो खेलने में भी इंटरेस्ट नहीं लेता है। अगर आप उसे कोई खिलौना देने की कोशिश करेंगे तो वो आपके हाथ से खिलौना लेकर फेंक देगा नीचे और बिल्कुल भी वो खेलना भी नहीं चाहता है उस टाइम पे, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, अब उसे नींद की ज़रूरत है। तो जब बच्चा इस तरीके का बर्ताव करे तब आपको समझ जाना है कि अब बच्चे को जो है नींद की ज़रूरत है। इसके अलावा आप जो बच्चे के बर्ताव देखेंगे कि अपनी जो है मुट्ठी को वो बंद करने लगता है, जमाइयाँ लेने लगता है। इसके अलावा जो है बच्चा फिर गोद में आने की बहुत ज़्यादा ज़िद करता है। वो नीचे एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठेगा। वो ऐसे एक्सप्रेशन आपके करेगा कि मुझे बस गोद में ले लो। बच्चा बिल्कुल भी नीचे नहीं रहेगा, वो सिर्फ गोद में लेने की ही ज़िद करता है। और इसके अलावा जो है वो आप कहते हैं बच्चों को घड़ियालू आँसू, जो बच्चा रोता है मतलब आँसू उसे नहीं आएँगे, वो सिर्फ चिल्लाए ही जाएगा। इस टाइप से जब वो रोता है वो थकान के कारण ही रोता है। तो ये भी आपको देखना है कि जब बच्चे का इस तरीके का रोना होता है यानी कि वो उसकी थकान के कारण है। अजीबोगरीब टाइप के वो चेहरे बनाने लगता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी जो हैं आपको कुछ अलग अलग तरीके के ही दिखाई देने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि बच्चा थक गया है और अब उसे नींद की ज़रूरत है। और अगर हम बच्चे की एज के हिसाब से देखें तो अगर आपका बच्चा 3 महीने से छोटा है तो वो 1 से 1.5 घंटे मुश्किल से जग सकता है, इसके बाद उसे नींद आ ही जाती है। तो यदि बच्चे को जगे हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है और उसके बाद वो इस टाइप की एक्टिविटीज़ कर रहा है, इसका मतलब आपको उसे जो है सुला देना चाहिए। जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हो जाते हैं वो 2 से 3 घंटे मुश्किल से जो है एक बार में खेल सकते हैं, उसके बाद फिर वो थक ही जाते हैं, उन्हें नींद आने लगती है। तो यदि आपका बेबी 3 to 6 मंथ का है तो ऐसे में आप ध्यान दीजिए कि 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा आपको उसे नहीं जगाना है। और अगर आपका बेबी 6 मंथ प्लस है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा वो नहीं जग पाएगा, इसके बाद उसे नींद आने ही लगती है। तो ये आपको बच्चे की एज के हिसाब से उसका टाइम देखना है। प्लस जो सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी वो अगर एक्टिविटीज़ आपका बेबी करता है तो इसका मतलब कि अब उसे सिर्फ़ और सिर्फ नींद की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। ऐसे में बच्चा क्योंकि एकदम से बहुत ही ज़्यादा रोता है, कंट्रोल भी नहीं होता है, तब आपको उसे जो है बिल्कुल शांत माहौल में अपने कमरे में ले जाना है, लाइट बंद करना है। आपको उसे लोरी सुनाइए अगर वो सुनता है तो, और आपको उसे सुलाने की कोशिश करना है और कुछ भी नहीं करना है। 100% जो है आपका बच्चा उस समय सो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यदि ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चा करता है तो आप सारे काम छोड़ के सबसे पहले उसे सिर्फ सुलाइएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।